हेलो जी, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हमें अपने प्रभु का हाथ पकड़ के चलना है और प्रभु हमें ज्ञान के रूप में मिलते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए हमारे जीवन में, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हैं। और जब कृष्ण भगवान और राम जी नहीं बचे, उनको भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम लोग ये मानव रूपी देह में आके हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, कहते ना, प्रभु की शरण। लेकिन कुछ ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग ये भी ऐसे करते हैं कि जब तक तो सब कुछ अच्छा है तो वो लोग खोए रहते हैं, और जब दुख आता है तो वो टूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अधर्म के राह पे नहीं चलना। अधर्म इंसान को डुबो देता है। हमें परमपिता परमात्मा की कृपा तभी मिलेगी जब हम धर्मानुसार अपना आचरण करेंगे, अपने कर्म करेंगे। हमारे कर्म से कभी किसी का अहित ना हो। जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, भगवान का नाम लेते रहें और अपना काम करते रहें, और आप पाएंगे आप अपने जीवन की कठिनाइयों से हंसते हंसते निकल गए। ज़िंदगी इसी का नाम है। लेकिन अगर हम प्रभु से हटके हम सोचें कि हम बलशाली हैं और हम सब कुछ कर लेंगे, तो ये असंभव है। जिसने भी कोशिश करी है, हम सब देख सकते हैं उनका अंजाम क्या होता है। हमें चुनौतियों से जीतना है, और ये तभी संभव है जब हम भगवान का नाम लेते रहें। कोई भी कार्य आए उनको सौंपिए, और आप पाएंगे चुटकियों में आप उससे हंसते हंसते निकल गए। जो चीज़ हमें बहुत विशाल बन के डरा रही थी, उन सिचुएशंस को हम हंसते हंसते पार कर लेते हैं। जीवन ही है चैलेंज, और इसमें इतने रहस्य छुपे हुए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और इनको हम पार कर लेंगे यदि हम परमपिता परमात्मा का नाम ले रहे हैं। हर पल उनका ध्यान हमारे अंदर होना चाहिए। कहते हैं ना, जैसे बिजली नहीं है तो जो भी गैजेट्स वगैरह चलते हैं बिजली से, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, वो काम नहीं करता। ऐसे ही हम इंसान हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। हमें उनकी कृपा चाहिए। उनकी कृपा तभी मिलेगी जब हमारे सारे कार्य दूसरों को हित को ध्यान में रखते हुए हम करें। हमें अपने सुख के लिए कभी किसी का अहित के बारे में नहीं सोचना। चाहे अपने ऊपर हम जितना मर्जी झेल लें, और यकीन मानिए ये झेलने की शक्ति वो परमपिता परमात्मा देते हैं। लेकिन कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारना, उनका नाम लेते रहें। रोना है रो लीजिए, लेकिन कहते ना, नेवर गिव अप। तो ये सही है, हमें कभी हार नहीं मानना। वो अपनी कृपा बरसाते हैं, ज़रूरत है तो महसूस करने की। सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ हम पा सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर धैर्य हो, हमारे सारे आचरण धर्मानुसार हों, और धर्म के राह पे हम ना चलें। अपने सुख के लिए हम किसी का गला ना घोटें, क्योंकि किसी का हक का छीन के हम कैसे सुखी हो सकते हैं। रावण का अंजाम सामने है। कौरवों का क्या हाल हुआ, कंस का क्या हाल हुआ, महिषासुर का क्या हाल हुआ। तो ये जो लालच है ना, इस स्वार्थ के कई प्रकार हैं, और जो कि इस कलयुग में हम जो इंसान के रूप में हैं, हम में से अधिकतर लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं है कि किसने देखा है। पर सोचिए, जब ये हम शरीर को त्यागेंगे और सच में हमारा उनसे सामना होगा, और वो कर्मा हम फेस करेंगे, और फेस करते भी हैं लोग जो अधर्म करते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से भगवान तोड़ते हैं। और वो तब तोड़ते हैं जब बचने का कहीं से रास्ता नहीं रहता। लेकिन जिनके अंदर अवेयरनेस है, वो धर्मानुसार अपना कार्य करते हैं, मंजिल को पाते हैं, समाज में एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमें अधर्म का राह नहीं चुनना, हमें शॉर्टकट नहीं चुनना। चाहे कितना भी लंबा रास्ता हो, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, अगर इनको हमने पार कर लिया तो आगे बड़े से बड़े पहाड़ भगवान राही बना देंगे हमारे लिए। बस प्रभु को याद रखें, कभी ना भूलें उन्हें, और उनसे यही विनती करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे सर पे अपना हाथ रखना, हम आपको कभी ना भूलें।
हमें उनकी कृपा चाहिए, हमें उनकी कृपा चाहिए। और ये तभी मिलेगा जब हमारे सारे कार्य धर्मानुसार होंगे। आशा करती हूँ आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपने जीवन को हमें ऊंचा उठाना है। कहीं कुछ नज़र ना आए, कोई आसार, हिम्मत मत हारिए, सच की राह पे चलते रहिए, आप सब कुछ पा लेंगे। आशा करती हूँ आप लोग समझेंगे मेरी भावनाओं को और अपने जीवन को धर्मानुसार आचरण करके किसी का अहित नहीं करना। हमें कठिनाइयों को चुनना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। परमपिता परमात्मा अपनी कृपा देते हैं, बस उनके लायक हमारे कर्म होने चाहिए। वो हर जगह हैं, हर पल मौजूद हैं। ज़रूरत है तो हमें महसूस करने की, मन को शांत करके उनके शरण में जाने की। आई होप कि आप लोग मेरी भावनाओं को समझेंगे और अपने जीवन को आसान बनाएंगे। जय माता दी। थैंक यू।